अर्नव एक साधारण नौकरी पेशा आदमी था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब घटित होने लगा था। उसकी परछाई सामान्य नहीं थी। वह कभी कभी हल्की हिलती हुई दिखती, कभी आकार बदलती और कभी ऐसा लगता कि वह अर्नव को ही घूर रही हो। शुरू में उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अजीब होने लगी। एक रात जब वह बाथरूम के आईने के सामने खड़ा था, तो उसकी परछाई ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी रूह कांप गई। आईने में उसने देखा कि उसकी परछाई ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन यह संभव कैसे था? परछाइयों की आंखें नहीं होती। अर्नव घबरा गया। उसने झपट बत्ती जलाई और अपने कमरे में भाग गया, लेकिन अब वह जहाँ भी जाता उसकी परछाई पहले से ज़्यादा गहरी और लंबी होती जाती। वह कभी कभी उसकी हरकतों से अलग भी हिलती दिखाई देती। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने महसूस किया कि उसकी परछाई उसके ऊपर झुक रही है। पसीने से तर वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से कहा। अब हालात और बिगड़ने लगे। ऑफिस में उसके सहकर्मी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। एक दिन उसके बॉस ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो अर्नव? तुम्हारी परछाई कुछ अजीब लग रही है। अर्नव ठाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन अंदर से डर से कांप रहा था। क्या अब दूसरे लोग भी इसे देख पा रहे थे? रात होते ही उसके कमरे की दीवारों पर परछाइयाँ नाचने लगती। कभी वे अजीब आकृतियाँ बनाती, कभी कानों में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती। तुम बच नहीं सकते। एक दिन उसने अपने दोस्त रोहित से इस बारे में बात की। रोहित ने सलाह दी कि किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। अगले दिन वे एक पुराने बाबा के पास गए। बाबा ने अर्नव को देखते ही कहा, तुम्हारी परछाई अब तुम्हारी नहीं रही, वह तुमसे अलग होने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने उसे एक विधि बताई। रात के ठीक 3 बजे अपने चारों ओर नमक का घेरा बनाओ और एक मोमबत्ती जलाकर खुद को आईने में देखो। अगर तुम्हारी परछाई अलग हो गई तो तुरंत इसे खत्म करने की कोशिश करो, वरना यह तुम्हें खत्म कर देगी। अर्नव ने वैसा ही किया। ठीक 3 बजे वह अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर आईने के सामने खड़ा हुआ। घबराहट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक उसकी परछाई ने खुद को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। अर्नव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी परछाई अब सामान्य नहीं थी। यह अब एक भयानक लंबे नाखूनों और जलती हुई लाल आंखों वाली राक्षसी आकृति बन चुकी थी। परछाई की भयानक आवाज़ गूंजी, बहुत देर कर दी अर्नव, अब मैं स्वतंत्र हूँ। अर्नव ने कांपते हाथों से मोमबत्ती उठाई और परछाई पर डाल दी, लेकिन यह क्या, परछाई तो आग से और ताकतवर हो गई। अब अर्नव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से कमरे से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, परछाई ने उसे पीछे से जकड़ लिया। अब तेरा अंत आ गया, अर्नव पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ घुटकर रह गई। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब रोहित अर्नव के घर पहुंचा, तो वह हैरान रह गया। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था, लेकिन अर्नव वहां नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक जलती हुई परछाई की छाप थी, जो इस बात का सबूत थी कि अब वहां कभी कोई अर्नव था ही नहीं। परछाई की जीत हुई।